हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है जेएमआई एग्जाम की प्रिपरेशन? मुझे कमेंट्स में बताइए। सीयूईटी का पार्ट 2 करने वाले हैं आज हम कवर, और 25 और क्वेश्चंस आज के वीडियो में हो जाएंगे और 25 और क्वेश्चंस कल हो जाएंगे। तो आपको जेएमआई के लिए पूरा सीयूईटी पेपर रिवाइज करने के लिए मिल जाएगा। अगर आप में से कोई 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहे तो मुझसे जुड़ सकते हैं, एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ कि क्या क्या वीडियोस और क्या क्या पीडीएफ्स और क्या क्या टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। ये एक पूरा पीडीएफ पैकेज है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ और इससे आपकी बहुत ही थरो प्रिपरेशन हो जाती है। ये टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पर आपको बहुत टिप्स मिलेंगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर 26, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। जेके रॉलिंग वी विल मैच विथ रॉबर्ट गेलबर्ट, मैरियन एवेंस वी विल मैच विथ जॉर्ज एलियट, अगाथा क्रिस्टी वी विल मैच विथ मैरी वेस्टमैकॉट एंड शार्लोट ब्रॉन्टे विथ क्यूरर बेल। तो इस हिसाब से A is matching with 3 and B is matching with A is matching with 2 and B is matching with 3। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। एक बार आप बाकी सब कुछ भी क्रॉस चेक कर लीजिए। C is matching with 4 and D is matching with 1। ऑप्शन 2। ये क्वेश्चन तो बहुत से स्टूडेंट्स का ठीक हुआ है। Next question, which of the following statements are correct in the context of Coleridge's understanding of the terms fancy and imagination? Fancy एक मैकेनिकल फैकल्टी है ह्यूमन माइंड की, दैट वी नो। इमेजिनेशन एक ऑर्गेनिक फैकल्टी है माइंड की, दैट डिसॉल्व्स डायलेक्टिकल ऑपोजिशंस। फैंसी माइमेटिक है एंड इमेजिनेशन इज क्रिएटिव, राइट। फैंसी इज द रियल पोइटिक क्रिएटिविटी, ये ऑप्शन राइट नहीं है। तो देखिए, फैंसी और इमेजिनेशन के बारे में, फैंसी मैकेनिकल है और माइमेटिक फैकल्टी है, दैट इज द डेफिनेशन बाय एस.टी. कॉलरिज। और इमेजिनेशन क्रिएटिव बनाती है किसी पर्सन को। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट ऑप्शन है। इस बार सभी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि पेपर इंग्लिश लिटरेचर का ना होकर रिलीजन का लग रहा था। हु इज कंसिडर्ड द कंपाइलर ऑफ वेदास? एंड द करेक्ट आंसर इज व्यासा। वेद व्यासा, जिन्हें व्यास श्री कृष्ण द्वैपन्या व्यासा भी बोला जाता है, उन्हें माना जाता है कंपाइलर ऑफ वेदास। और वेदास 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। एक और इसी तरीके का क्वेश्चन, एट हुज रिक्वेस्ट ड्यूरिंग द नाग्यगन्या वाज द महाभारता नैरेटेड? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। Janmajaya एक कुरु किंग थे ड्यूरिंग द मिडिल वैदिक पीरियड। ही वॉज द सन ऑफ परीक्षित, परीक्षित हु वॉज द सन ऑफ अभिमन्यु, अभिमन्यु हु वॉज द सन ऑफ अर्जुन। महाभारता वॉज नरेटेड टू हिम, जन्मजया, बाय वैशंपायन, एक डिसाइपल थे, एक शिष्य थे व्यास जी के, जिन्होंने महाभारता भी कंपाइल किया था 18 पर्वस में। ये क्वेश्चन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से रिलेटेड है। ह्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? सेंग्विन, मेलनकॉलिक, फ्लेगमेटिक, कॉलरिक। इनके साथ साथ कौन से कैरेक्टर्स एसोसिएटेड है? सेंग्विन के साथ हैप्पीनेस एसोसिएटेड है और मेलनकॉलिक के साथ सैड एसोसिएटेड है। इसके साथ ही साथ फ्लेगमेटिक के साथ काम और रिजर्व्ड बिहेवियर एसोसिएटेड है, दैट इज एपिथी। कॉलरिक के साथ एंगर एसोसिएटेड है। तो हमारा राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। ए के साथ 4 मैच कर रहा है और बी के साथ 3। तो दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ऑप्शन 3। अब हमें इन राइटर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। जयशंकर प्रसाद, दुष्यंत कुमार, प्रेमचंद एंड अमृता प्रीतम। सबसे पहले आएंगे प्रेमचंद, हु वॉज बॉर्न ऑन 31 जुलाई 1880। जयशंकर प्रसाद 1889। आफ्टर दैट अमृता प्रीतम 1919 and after that दुष्यंत कुमार 1931। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर रहेगा। एक स्टोरी की कुछ एलिमेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। एक्सपोजिशन, क्लाइमेक्स, राइजिंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन। सबसे पहले आएगा एक्सपोजिशन, जहां पर कैरेक्टर और सेटिंग को हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उसके बाद एक्शन, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इवेंट्स बिल्ड अप टू द क्लाइमेक्स, थोड़ी सी टेंशन इंक्रीज होती है।
उसके बाद आएगा क्लाइमेक्स, जो कि एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है। रेजोल्यूशन, जब लास्ट में सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है, नॉट नेसेसरी की हैप्पी एंडिंग होती है, ट्रेजिक भी हो सकती है, लेकिन दैट सीम्स टू बी एन एंडिंग। तो ACBD ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, बहुत प्रैक्टिस किया था हमने इक्वेशन क्लास में, सेल्मा लेगरलॉफ, 1909 में मिला था उन्हें ये अवार्ड। ये क्वेश्चन था जो हमने चैलेंज किया है राइटर्स और उनके एरा। तो आइए देखते हैं एक एक करके, एलिजाबेथन, रेस्टोरेशन, ऑगस्टन, रोमांटिक से कौन कौन बिलोंग करता है। विलियम हेजलिट रोमांटिक एरा से बिलोंग करते हैं फॉर श्योर, तो डी विल मैच विद 1। डी डी के 1 के साथ मैच करने वाला यही ऑप्शन है। फिर भी आगे देखते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो, एलिजाबेथन एरा, क्रिस्टोफर मार्लो यानी कि 2 इज मैचिंग विद ए, 2 इज मैचिंग विद ए, क्वाइट राइट। इसके बाद आते हैं हमारे एपरा बेन। एपरा बेन बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश राइटर थी और रेस्टोरेशन एरा से बिलोंग करती थी, सो 3 विल मैच विद बी। इसके बाद आएंगे हमारे जॉन गे जो कि ऑगस्टन एज के ड्रामेटिस्ट थे। तो ऑप्शन 1 सही है, इसको चैलेंज किया गया है। ऑप्शन 4 दिया गया था, इसका आंसर फॉर श्योर ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इज नॉट फ्रॉम द कैरिबियन एज। नॉट का ध्यान रखना है आपको हमेशा अच्छे से, और ये आंसर बहुत आराम से किया जा सकता था, क्योंकि पेट्रिक वाइट है यहाँ पर, पेट्रिक वाइट जो कि कंप्लीटली एक क्लियरली ऑस्ट्रेलियन नॉवेलिस्ट है। तो पेट्रिक वाइट वाज द रीजन कि वी कुड इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। जिसने भी रोमांटिसिज्म पढ़ा है ये लाइन जरूर पढ़ी होगी और आंसर कर पाए होंगे आराम से। पोइट्री इज a spontaneous overflow of powerful feelings. Yes, it was given by none other than Wordsworth, who was the leader of romantic era. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉर्स ऑफ द रोजेस से रिलेटेड है। ऑप्शन देखना है हमें क्या सही है। इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, किंगडम ऑफ इंग्लैंड, फ्रांस, इंग्लैंड एंड लैंकेस्टर, दैट इज द राइट वन। It was a series of civil wars in England fought between two branches, Lancaster and York. Lancaster जिन्हें रेड रोज से रिप्रेजेंट किया गया था एंड यॉर्क जिन्हें व्हाइट रोज से रिप्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है, जो भी फ्रैंकेनस्टाइन जानता है वो यहाँ से जानता होगा। मैरी शेली गॉथिक राइटिंग का कल्चर शुरू करने के लिए काफी पॉपुलर थी, ऑल्दो पहले से भी चल रहा था। शी इज द वन हु पॉपुलराइज द गॉथिक कल्चर। गॉथिक कल्चर तो 1764 के कास्टल ऑफ ऑटरेंटो के साथ शुरू हो चुका था। एक और एडिशन था उसमें 1818 का, फ्रैंकेनस्टाइन, जिसका सब टाइटल है मॉडर्न प्रोमेथस। तो ये भी आपको याद रखना है, किसी अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, पैरेललिज्म, राइम। तो यहाँ पर हमें मैच करना है। पर्सोनिफिकेशन इज गोइंग टू गेट मैच्ड विद ऑप्शन 3, देखिए, स्काई लोवर्ड एंड मटरिंग थंडर। तो ये पर्सोनिफिकेशन है क्लियरली। सिमिली में देखिए यहाँ पर एज यूज किया गया, एंड आइस मास्ट हाई came floating by as green as emerald. Parallelism, parallelism that is option C. ऑप्शन सी को हम यहाँ पर मैच कर सकते हैं 1 के साथ। यस, मैरिज, मैरिज हैज मेनी पेन्स बट सेलिबेसी हैज नो प्लेजर्स। इसके बाद राइम, आप देखिए यहाँ पर स्टिल, हिल, बोर, मोर, राइम का इस्तेमाल किया गया। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। Into the darkness they go, the wise and the lovely, crowned with lilies and with laurel they go, but I'm not resigned. कोई है जो चला गया लेकिन मैं अभी यहीं पर हूं, यानी कि किसी को कमेमोरेट किया जा रहा है। तो दिस इज फॉर श्योर एन एलिजी, किसी के जाने का दुख प्रकट किया जा रहा है, लेमेंटेशन है यहाँ पर। Sete, he says, me and you, we got more yesterday than anybody. We need some more kind of tomorrow. Yesterday और tomorrow को compare किया गया है, तो this is for sure antithesis. Antithesis की और example देखिए, give an inch and they will take a mile. Love is an ideal thing, marriage is a real thing. तो inch, mile, ideal thing, real thing. Yesterday,
more yesterday, more kind of tomorrow. Option 2 is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ राइटिंग्स और राइटर्स को मैच करना है. रामानुजम, महापात्रा, डेरोजियो एंड रॉबिन एस गेंजॉम. इनमें से सबसे पहले देखते हैं फ्रीडम टू द स्लेव, दैट इज हेनरी डेरोजियोस पोइट्री. होम फॉर द मदर, दैट इज रॉबिन गेंजॉम, मेरे वीडियोस में भी अवेलेबल है. ऑफ मदर अमंग अदर थिंग्स, दैट इज बाय रामानुजम एंड ग्रैंडफादर इज बाय जयंत महापात्रा. तो क्लियरली ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. अब हमें यहाँ सोनेटियर्स को मैच करना है. पेट्रार्क, मिल्टन, स्पेंसर एंड शेक्सपियर. सबसे पहले देखेंगे पेट्रार्क एंड द राइट ऑप्शन फॉर पेट्रार्क इज 3. इसके बाद देखेंगे हम जॉन मिल्टन जी को. जॉन मिल्टन जी के लिए राइट ऑप्शन हमारी रहेगी 4. ABBA CDE. इसके बाद आते हैं हमारे स्पेंसर जी. स्पेंसर जी के लिए ABAB, BCBC, CDCD एंड EE. और शेक्सपियर जो सबसे पॉपुलर हैं ABAB, CDCD, EFEF एंड GG. ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एनलाइटनमेंट एज. नॉट देखना है आपको. एनकरेज्ड exploration of supernatural in literature. Jonathan Swift and Voltaire are prominent authors. The age paved the way for the rise of the novel. It is known for many satirical writings. Enlightenment age अपने आप में पॉपुलर थी, साइंटिफिक थी, लॉजिकल थी, जिसने सुपरनैचुरल को रिजेक्ट किया. सुपरनैचुरल तो गॉथिक रोमांटिक टाइम पीरियड्स में थी, लेकिन नॉट इन एनलाइटनमेंट. तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. मोमेंट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है. ट्रांसेंडेंटलिज्म की बात हम यहाँ पर करेंगे. कौन से राइटर्स एसोसिएटेड थे या नहीं थे, कुछ भी आप जानते हैं तो अच्छे से कर सकते हैं. एक मोमेंट थी 1830s की, काफी एक्टिव रहे 40s में भी 50s में भी, पर्टिकुलरली इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन न्यू इंग्लैंड स्पेसिफिकली. और पीपल एसोसिएटेड इमर्सन, हेनरी डेविड थॉरो, मार्गरेट फुलर एंड वॉल्ट विटमैन. वॉल्ट विटमैन डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं थे, लेकिन लीव्स ऑफ ग्रास में उन्होंने जिस तरीके की बातें की वो ट्रांसेंडेंटलिज्म की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती हैं. तो C and D, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. अवार्ड्स को कवर करना बहुत जरूरी है. मेरी क्लासेस में रेगुलरली अवार्ड्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रीसेंट अवार्ड्स कवर होता रहता है. सबसे पहले यहाँ पर विलियम गोल्डिंग, जिनको मिला था 1983 में. देन वॉल्सॉइन का 1986. इसके बाद जेम कॉट्सी 2003 और सबसे बाद में डोरिस लेसिंग 2007. तो शुरुआत करेंगे हम विलियम गोल्डिंग से, यानी कि बी ऑप्शन सबसे पहले आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी और फिर ए. ऑप्शन 4 इज राइट. Next question, question 47. Which of the following statements are true with respect to Aristotle's classic analysis of tragedy in his Poetics? Tragedy is mimetic, ये तो हम जानते हैं. Tragedy intends to accomplish the catharsis of emotions like pity and fear, right? The tragic hero is an everyday person with ordinary moral worth. ये सही नहीं लग रहा है, फिर भी आगे चलते हैं. It is hamartia which often leads the tragic hero into a state of suffering. Yes, that is right. तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जिसमें C नहीं है. तो कौन से ऑप्शन में C नहीं है? ऑप्शन 1 में A, B, D only. That is the right answer. The first Indian writer to write a novel in English, Tagore, Narayan, Mulkraj Anand, Bankim Chandra Chatterjee. Yes, it was Bankim Chandra Chatterjee with Raj Mohan's wife. 1864 का ये वर्क है. क्वेश्चन अपने आप में ही नेचुरलिज्म की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन 4. डिपिक्शन ऑफ लाइफ डिटरमिन्ड बाय हेरिडिटी एंड सोशल एनवायरनमेंट. नेचुरलिज्म refers to a philosophical viewpoint, a literary moment जो कहता है कि नेचुरल लॉ, नेचुरल फोर्सेस हमारी लाइफ में होते हैं और उन्हीं के हिसाब से हमारी लाइफ डिसाइड होती है. ऑप्शन 4 राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच among the following autobiographies by Indian women is earliest? Ramabai Ranade, Rasasundari Devi, Urmila Pawar और लक्ष्मीबाई तिलक. The correct answer is option 2, अमर जीवन.
पब्लिश्ड इन 1876। 1876 में पब्लिश हुई थी, द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन एंड बंगाली वुमेन टू। तो 1876, अम्मा जीवन रस सुंदरी देवी। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो एंड होता है और आप पीडीएफ पैकेज के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं 2026 के एग्जाम के लिए। ये पीडीएफ्स मिलेंगी, साथ ही साथ जो करंट क्वेश्चन पेपर है इसका सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, दैट विल बी एडेड। यहाँ मेंशन कोई कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सीयूईटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, जेपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, यू कैन ज्वाइन दी ऑनलाइन क्लासेस। 2026 के मेरे बैचेस फॉर्म हो रहे हैं, उनके लिए इंक्वायरी कर सकते हैं ऑन द व्हाट्सएप लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।